धन्यवाद अपने परमपिता परमेश्वर गुरु देव महागुरुदेव और इस संस्था के संस्थापक हमारे महादेव पार्वती स्वरूप के.डी. प्रतापन सर और शक्ति त्याग की मूर्ति हमारी पूजनी मातृशक्ति सरीना मैम को और ब्रह्मांड को धन्यवाद नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस संध्या बेला में पुनः हम इस पल भी हम एक दूसरे से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और अब हमारा तीसरा जूम सेशन शुरू होने जा रहा है। तो आज के ग्रेट लीडर ट्रेनिंग के रूप में आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से हैं, जिनका नाम है शिव कुमार धार्मिक सर। तो सभी कोर्स साथियों से निवेदन है कि हम उनका वेलकम करेंगे कि आज ट्रेनिंग के रूप में अपनी वाणी को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर धार्मिक शिव कुमार धार्मिक सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर। अपना ट्रेनिंग पार्ट रखें सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरा आवाज क्लियर है सर? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे के.डी. प्रतापन सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों का मैं नमन वंदन करता हूँ। मातृशक्ति, पुरुष शक्ति और सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। शुभ संध्या के आज का सेशन खास होने वाला है। आप सब जो बातें अच्छे लगे उनको अपने हृदय में उतारे, दिल में उतारे या मन में रखें। हो सके तो पेन डायरी पास में रखें। सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आज 16 तारीख है, 9वां महीना 2025। हम सबके लिए यह दिन शानदार और हमारे लिए गौरव का दिन है कि हमें के.डी. प्रतापन सिन्हा मैम के जैसे हैरिज को लाने वाले दंपत्ति मिले, उसका हम एक हिस्सा है। हम सब हैरिचियन हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि उसके माध्यम से आज हमें यह गुरुकुल मिला, जिसमें हमें हर तरह की शिक्षा मिलता है। कहीं न कहीं आज हम उस चीज से, बारीक चीज से भी हम वंचित रह जाते हैं। वह चीज हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमें यहाँ अपना समय किसी का बर्बाद नहीं हो रहा है। सब चीज सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे तो आगे हम जीतेंगे। और आप सब गुरुजन यहाँ बनते हैं, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भरोसा सुनी सुनाई बातों पर नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको वो कहानी नहीं बतलाएगा जो वो स्वयं गलत होगा। इसलिए
सुनी-सुनाई बातों पर कभी यकीन न करें। कुछ हमारे इस गुरुकुल में कुछ इसलिए बनते हैं कि अपडेशन के लिए, डेली अपडेशन के लिए बनते हैं। कुछ कोई सीखने के लिए बनते हैं, कोई मज़ाक उड़ाने के लिए बनते हैं। तो सभी से अनुरोध है, जो भी बनते हैं, जिस लिए बनते हैं, सभी का धन्यवाद है। सभी ध्यान से सुनें और अपने-अपने कार्य को अच्छी तरीके से निभाएँ। हमें गुरुकुल से बहुत सारी शिक्षा मिलता है। हर स्तर पे शिक्षा मिलता है और मिल रहा है, जो हमारे जीवन में आगे काम आएगा, बशर्ते कि हम उसको अपने जीवन में अमल करें। जैसे कि गुरुकुल में सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, सभी तरह की शिक्षा हमको मिलता है। तो क्यों ना हम शिक्षा को ग्रहण करें और इसके मुख्य-मुख्य बिंदु को अपने दिल में उतारें। हमारे हाई रिच बहुत जल्द हमारे बीच आने वाला है, यह सब काम आएगा। जैसे सामाजिक क्या अब हम आज के परिवेश में हम कहीं न कहीं हम अपनी सामाजिक शिक्षा को भूल रहे हैं। सामाजिक शिक्षा में पहला जो सिखाया जाता है सर्वोपरि मात्र माता, उसके बाद पिता, उसके बाद बंधु, उसके बाद सखा, उसके बाद विद्या, उसके बाद धन। हमारा मन माता-पिता, बंधु-सखा, विद्या इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान और मन केवल धन पे जाता है और धन पे जाने के कारण हम कहीं न कहीं हम अपनी सामाजिक शिक्षा को भूल जाते हैं और उस धन के कारण हम वो कृत्य कर जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें माता-पिता का भी ध्यान नहीं देते, बंधु-बांधवों को भी ध्यान नहीं देते, सबके ऊपर हम मन नहीं लगाते, केवल लगाते हैं तो धन। तो इस धन जबकि हमें धन आखिरी में उस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम धन धन में मन लगाते हैं तो बाकी चीज़ में हम छोड़ देते हैं। धन कमाना आसान है, लेकिन वह धन भी क्या धन है, जिस धन से कमा के हम किसी को निर्धन भी कर दें, तो ऐसा धन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आज बाहरी जगत में भी और इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी यह चीज़ पैर पसार रहा है धीरे-धीरे। हम अपनी आदतों को भूल रहे हैं उस धन के कारण, जो हमें नहीं करना चाहिए, वह कर दे रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो कार्य करना चाहिए, उस कार्य को न करके हमको जो कार्य नहीं करना चाहिए, हम उस ओर अग्रसर जल्दी हो जाते हैं और सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए ताकि मेरे पास धन जल्द से जल्द आए, जो कि ये उचित नहीं है। हम यह नहीं देखते कि सामने वाला कितना उनके पास सामर्थ्य है, हम उस चीज़ को हम नकार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा भला, हमें लाभ उस जो हमारे साथ आए हैं उनसे हमको कितना जल्द से जल्द मिले, उस ओर हमारी ध्यान रहता है। कभी हम ये गौर नहीं करते कि सामने वाले की हैसियत क्या है। हमारा डिमांड धन की ओर रहता है, चाहे वो सामने का व्यक्ति कुछ भी हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने काम के प्रति मोह रहता है कि हम जल्दी से उसको कैसे निचोड़ लिया जाए और निचोड़ने के बाद उसको छोड़ दिया जाए। क्या यही यही हमारा कर्तव्य है
कि हम यही कार्य करें और मुसीबत के समय किसी को छोड़ के चले जाएँ। इसीलिए हम जोड़ते हैं, छोड़ने के लिए हम तो यहाँ जुड़ते और जोड़ते इसलिए हैं कि हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कलयुग बड़ा विकराल रूप रूप ले रहा है, वाक़ई में विकराल रूप ले रहा है, जिसको हम सगा समझते हैं, हम वो साथ निभाएगा सोचते हैं, साथ नहीं निभाता, हाथ छोड़ के चला जाता है। कब तक साथ निभाता है? जैसे अपलाइन, डाउनलाइन दूर से ही अच्छे लगते हैं, मिलने के बाद दोनों में दाग नज़र आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब दूर से भी अच्छे लगते हैं, तो पास में आने पे भी अच्छे लगना चाहिए। लेकिन वो हो उल्टा रहा है, जो हमें वाक़ई में जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह शिक्षा हम ले नहीं पा रहे हैं। उसका मेन कारण है हमारे अंदर लालच कूट-कूट के भरा है। हम अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होके हमको जो कृत्य नहीं करना चाहिए, हम वह कृत्य कर जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि हमें ऐसे कर्म करने से क्या फ़ायदा, जिसमें हमारा ही भला हो रहा हो और दूसरों का वहाँ पे भला ना हो। तो ऐसे कर्म करने से हमें बचना चाहिए। आज विकट स्थिति जब संकट आता है, तो उसी समय हमें मालूम चलता है कि क्यों ना हम एक-दूसरे का साथ दें। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण ढूँढना चाहिए और कई बार हमें कभी-कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे पर्दे देख सकें, जिन पर हम आँख मूंद कर भरोसा किए हैं। इसलिए कुदरत भी हमें मुसीबत डालती है, लेकिन हम जिनको भरोसा किए हैं, वह उस भरोसे में कितना खरा उतरता है। लेकिन हमें वह चीज़ मालूम चलता है कि मुसीबत में ही लोगों की अच्छाई और बुराई न दोनों दिखता है कि हमारा साथ कितना देता है। हमें जहाँ पे मर्यादा में रहना चाहिए, वहाँ हम मर्यादा पे नहीं रहते और मर्यादा लाँघ के हम चले जाते हैं। क्या हमारी यही नैतिकता है कि हम यही कार्य करें? हमें ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए। हमारा आज आप लोग को आज लिंक मिला होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे टैगलाइन कितना ज़बरदस्त है कि तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने को और अगर आप ऊपर उठोगे तो सब आएँगे आपको गिराने के लिए। वाक़ई में आज हम जो टैगलाइन जो डला है, कहीं न कहीं हमें झकझोर करता है कि कोई ऊपर उठ रहा है, उसको गिराने के लिए लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नीचे अगर गिर जाते हैं, तो उसको उठाने के लिए नहीं आते और उठ रहे हैं, तो गिराने के लिए आते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। यह सब शिक्षा इसी गुरुकुल में मिल रहे है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं उस बातें को। हमें अपने आप में ग्लानि भी महसूस होती है कि कोई कैसे पागलों जैसा हरकत कर बैठते हैं। हमें अपने आप में कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होता है कि हम नेटवर्कर हैं कि नहीं, हम
बाहरी बाजार में जो होता है, जो जैसा चल रहा है, वैसे यहाँ भी पैर धीरे-धीरे पसार रहा है। यहाँ हमें एक-दूसरे का साथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाया जाता है और हम वही सीखते हैं। लेकिन कहाँ पे हम चुप कर जाते हैं कि ज़रा से भी ये मुसीबत आए, तो हम साथ छोड़ के उनको निकल लें, पलायन कर जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें इतना देर लग रहा है फिर से पुनः हमारे बीच वही खैरियत वापस आने में, जिसका मुख्य कारण है हमारी संगठन। आज हम मध्यस्थता की बात कर रहे हैं कि हाँ, आओ हम आमने-सामने बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब एक हो, हम सब एक हों, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि आगे आएँ और अपने आगे आकर इस मुश्किल हालातों में साथ दें, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, जो समय लग रहा है, थोड़ा-सा समय और लगेगा, लेकिन हम फिर से वापस आ जाएँगे। अभी हमें कोर्ट से भी हमेशा अपडेट मिलता है और मिल रहा है कि हमें वह अपडेट मिल रहा है, जो सही दिशा पे जा रहा है। वक़्त को ज़रा वक़्त दो, तो वक़्त हमें भी एक दिन वक़्त देगा और हम बढ़िया से बेहतरीन होंगे। ये हमारा ध्येय है, हमारा हाइरीच कहीं गया नहीं है, इसको भटकाया गया है, ताकि इसकी जो खूबसूरती है, इनकी जो ऊँचाई पे जा रहा था, अभी जो बतलाया कि जो ऊँचा उठने के प्रयास करते हैं, उसको ऊँचा उठाने का प्रयास न करके उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। आज उनके छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी हैरिकेन का मोरल डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम हमारा मोरल डाउन कभी प्रयास नहीं होगा। हम हाइरिच को कभी नहीं छोड़ेंगे। नमक रोटी खाएँगे, लेकिन हाइरिच को हम कभी नहीं भुलाएँगे। हाइरिच के साथ जुड़े रहेंगे। ये हमारी वादा है और जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सुन ले कि हम कभी नहीं भटकेंगे। हम हाइरिच का इंतज़ार करेंगे। हाइरिच हमारे साथ है और रहेगा, आगे भी रहेगा। कुछ दिन की बात है, कुछ चंद लम्हों की बात है, फिर से हमारे बीच हाइरिच पुनः वापस आएगा। हम सब उसी लय में फिर से वह गति से कार्य करेंगे। हम सब सकारात्मकता हमारे अंदर हर वक़्त रहना चाहिए। नकारात्मकता हमारे अंदर घर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर वक़्त मन में अपने सपने को लेकर अच्छे विचार रखना चाहिए, दूसरों को कोई दोष न दें। हमें दूसरों को दोष देना उचित नहीं है। जो हम कर्म किए हैं, उसी कर्म का फल हमें मिलता है। हम दूसरे को दोष देना उचित नहीं रहता। जो कर्म हम आज कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलना ही है। इसलिए जो कर्म का फल हमें मिलता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो बुरा हो, चाहे अच्छा हो, हमें उससे सीख मिलता है। अच्छा समय भी आता है, वह भी हमें सिखा के जाता है और बुरा समय भी हमें सिखा के जाता है। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे लोग, उनके कहने पे ध्यान नहीं देना है। हमें अपने जो लक्ष्य है, हमें लक्ष्य पे ध्यान देना है और उस लक्ष्य के प्रति धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। तो हम जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य में हम बहुत जल्द आगे निकल जाएँगे और हमारे मंजिल
बहुत करीब नजर आएगा। हमारा जो लक्ष्य है, अभी जो वर्तमान लक्ष्य है, आज के जो परिस्थिति जो चल रहा है, उसमें एक ही लक्ष्य है, हम हैरिज का इंतजार करें और उसके बीच बीच में अपडेट मिल रहे हैं, हमें वो खुशखबरी मिलता है, अपडेट के नाम पे खुशखबरी मिलता है, तो उस खुशखबरी को हम अपने अंदर रखें और अपने डाउन लाइन, अपने लवली लाइन जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन, उनको भी बीच बीच में सूचित करें कि हम किस पोजीशन में हैं। जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। आज उस हम सब लीडर हैं, लीडरों को कर्तव्य क्या है, हमें अपनी कर्तव्य भली भांति से समझना चाहिए और उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमें ही अगर हमारा ही मोरल डाउन हो जाएगा तो हमें हमें हताशा और निराशा आएगी। हम दूसरे को क्या सिखा पाएंगे? हमारे अंदर वो जोश और जुनून होनी चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी लड़ाई जो है इतना मजबूत होना चाहिए कि उससे उसमें हम यह नहीं देखना चाहिए कि हमारी हार होगी, हमारी हार कभी नहीं होगी, हम जीतेंगे और सीखेंगे। हमारे अंदर हार नाम की कोई चीज नहीं है। हमें हार क्या चीज है वो हमारे अंदर है ही नहीं है। हमारे अंदर वो जोश है कि हम जीतेंगे और सीखेंगे। हमें कभी हार नहीं मिलेगा, हमको तो जीतना ही है। हम जीतने के लिए आए हैं और एक दिन जीत लेंगे। हम हमारा जो संगठन बना है, वह जो संगठन पहले जो संगठन था, उस संगठन में जो एकता होनी चाहिए, वो एकता कहीं न कहीं उसमें कमजोर पड़ा। इसी कारण से आज हमारा संगठन बिखरा और वो संगठन अभी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही हमारे को एक डेट निश्चित मिलेगा कि हमको इस तारीख को हमारा खैरिज चालू हो गया, फिर उस दिन देखिएगा हमारा संगठन 1 करोड़ 80 लाख प्लस सब के सब सामने आ जाएंगे और वह पल के सबको बेसब्री से इंतजार है उस पल का। सब अपने अपने जगह में कहीं न कहीं ऐसे बिखरे पड़े हैं ताकि हम हमें ऐसे लगता है कि हमने गलत काम किए हैं, इस कारण से हम वहाँ पे दूर हैं। लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम हमारा गुरुकुल इतना बढ़िया सिखा रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। सब गुरुकुल में आओ, अपडेट जानो कि क्या है हैरिज, क्या है हैरिज ने कोई गलती नहीं किया है, न लीडरों ने गलती नहीं किया। जब हमने गलती नहीं किए हैं तो हमें आने में क्यों गौरवान्वित महसूस नहीं होता? हम कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि हमने गलत काम किया है, इसलिए हमें गौरवान्वित महसूस नहीं होता। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और यही शर्मिंदगी के कारण हम सामने आ नहीं रहे हैं। हम आते भी हैं तो कई बार आते हैं तो हमारा नाम बदल के आते हैं। हमें नाम जो नाम से हमारा आईडी लगा है, उस नाम पे आने में भी हमको गौरवान्वित महसूस नहीं होता कि हम अपने नाम से बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जिस नाम से आईडी लगा है, हम उस नाम से आए। हमें हमने कोई गलत कर्म नहीं किया है, तो उस कर्म से हमें क्यों शर्म? हमारा कर्म ही यानी धर्म वाली कर्म है, तो हमें शर्म की क्या जरूरत है? हमें अपने कर्मों पे ही विश्वास होके हमें आना चाहिए। हमने बतलाए, प्लान बतलाए, हालांकि हमने बतलाने में कुछ हमारा जुबान फिसल गया। हम यह नहीं जज कर पाए कि किसकी हैसियत कैसी है, किसकी क्या है, कि हम वह पहलू को भी हम जान नहीं पाए कि इनके सकारात्मक पहलू को ही हम देखें और उसी के वसूभूत होकर हम अपना कार्य किए। हमें जरा भी अंदाज और आभास नहीं हुआ कि इसका
दूसरा पार्ट भी क्या हो सकता है, अगर हमारी आज हम पूरा तन मन से हम इसमें रमे हुए हैं, अगर कोई मुसीबत आता है, उस स्थिति में हमने उस समय आकलन नहीं किए कि कभी ऐसा भी पल आ सकता है। अगर हमारे अंदर उस समय ऐसा सोच लेते, तो जो आज हम पछता रहे हैं, जो हम अपना कर्म करके, वह पछतावा नहीं होता। लेकिन जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। इसीलिए हमें हमारे कर्म पे शर्म नहीं करना चाहिए। यही जो शर्म के कारण है, आज हमारे अंदर बिखराव है, कहीं भय और के साए में हम इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। हमारा संगठन एक रहना चाहिए, हमारा आवाज एक रहना चाहिए, तो आज एक न रह के अनेक हो गए हैं। इस कारण से थोड़ा से वक्त लग रहा है, और वक्त को जरा वक्त देके देखो। वक्त हमारे लिए एक दिन वक्त बहुत सुंदर वक्त आएगा, और हम सबके लिए वह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज हैरिस में बने हैं, और इस गुरुकुल में भी बने हैं। अभी तक जितने भी हैरिस के अलावा बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में हम देखे हैं कि विषम परिस्थिति में कंटिन्यू पैनल चला हो, ऐसा नहीं। हम इस गुरुकुल का बहुत बहुत ऋणी है इनके, और गुरुकुल चलाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस विषम परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से हम सबको बांध के रखे, और हमारे अंदर वो आशा और विश्वास जगा के रखा कि आज हम उस मुहाने पे आके अब खड़े हैं कि हमें वह खुशखबरी कभी भी मिल सकता है। नहीं तो हम इस चीज से कहीं न कहीं वंचित रह जाते। आज हम इस गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि हमें बांध के रखा, हमें वह ज्ञान भी मिला। आज 20-21 वर्ष में, ये महीनों में, हमें वह चीज जानने को मिला कि हमें अपने जीवन में किस टाइप की जीवन जीना है। चाहे विषम परिस्थिति आए, चाहे सम परिस्थिति आए, चाहे अच्छी परिस्थिति आए, इन तीनों परिस्थिति में कैसे अपने आप में सुधार लाना है, कैसे अपने जीवन को जीना है। इसके बारे में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमें अहंकार नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर वह संस्कार डाले, ताकि हमारे अंदर अहंकार न हो, और बुरे बुरा समय आए, उस समय हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य बनाकर और एक दूसरे के का अपने बातों को शेयर करते हुए हमें अपने जीवन को समान रूप से रखना है। यह चीज आज गुरुकुल ने सिखाया। हम गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और जो बातें मेरी अच्छी लगे, उसको अपने दिलो दिमाग में उतार के रखें। पेन डायरी रखे होंगे तो उसको भी नोट करके रखें, और बीच बीच में उस पन्ने को खोल के देखें। हमें धन की तरफ नहीं भागना है, यह नेटवर्क का मार्केटिंग है। हमें धन तो आना ही आना है, हमें साथ निभाना है, हमें साथ निभाना है। हमारा मन साथ निभाने में लगना चाहिए। तो मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। आप लोगों ने धैर्य के साथ सुने। सभी गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को खंडाते सर जी, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ। आपने मुझे गर्मजोशी के साथ बुलाए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए सर, आगे की पैनल संभाले। जय हैरी, जय जय हैरी। मोस्ट वेलकम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने परिस्थितियों को देखते हुए अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखा। तो इसके आगे मैं अपने स्पेशल स्पे के लिए मैं यूपी से अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, जो पत्रकार भी हैं, हमें स्पेशल स्पीच के रूप में हमें अपनी वाणी प्रस्तुत करें सर। सभी कोर्स साथियों से निवेदन है कि उनका वेलकम करें हम स्पेशल स्पीच के लिए। मोस्ट वेलकम सर। अरविंद चतुर्वेदी सर, महोबा से मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। चतुर्वेदी सर, वेलकम सर। अरविंद सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद अरविंद सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर, कोई बात नहीं। जस्ट ए मिनट सर। सुमित्रा मैम, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए आपका वेलकम है सुमित्रा दिगर से मैम। थैंक यू सो मच वेलकम मैम, सर जी। वेलकम। मोस्ट धन्यवाद, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, जो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और क्या कि आज इस समय में हम सभी को, जो इतने लंबे समय से हम सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसलिए हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो आज तीनों पैनल पर लगातार बने रहते हैं, लगातार जो हर एक छोटी सी छोटी अपडेट हो, चाहे छोटी सी छोटी जानकारी हो, हम सभी के बीच रखते हैं। और हर एक व्यक्ति के प्रति जो एक निस्वार्थ भाव से आज हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। और हर एक, चाहे वो मातृशक्ति हो या हमारे बीच बने सभी ग्रेट लीडर्स हो, तो वो किसी में भी भेदभाव न रखते हुए हर एक के लिए जो उनकी सोच है, जो उनके विचार है, कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक आत्मनिर्भर बने। और उनकी सोच, उनके विचार आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह आज इतने कठिन समय में भी लगातार तीनों पैनल संभालते हैं, और हर एक लीडर के बारे में, हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति को एक बेहतर लीडर बनाने की ओर अग्रसर है। ऐसे गुरुजनों का मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और धन्यवाद ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक डी प्रतापन सर और चिन्ना प्रतापन मैम को, क्योंकि आज हम सभी के लिए वो एक आदर्श है, प्रेरणा है। कि कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ी सी भी अगर समस्या आए, तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं।
और कभी किसी के बारे में ना सोचते हुए अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। लेकिन आज इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी हर एक हाइजीन के लिए जो उनकी सोच है और जो उनके विचार है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट जिसलाल खंडाते सर, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर आज का मंच संचालन कर रहे हैं। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर शिव कुमार सर जी, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने जो अपने विचारों को रखा है, अपनी बातों को रखा है इस मंच के माध्यम से, तो उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हर एक व्यक्ति को, चाहे आज की जो परिस्थिति स्थिति जो भी है, लेकिन कभी ना हार मानने की जो एक व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है, तो वही हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बने रहना है और खुद की स्किल को डेवलप करना है, ना कि हमें किसी और के बारे में ज्यादा सोच विचार करना है। क्योंकि समय अपनी गति से चलता है और समय हर एक व्यक्ति का आता है, तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि किसी की अगर हम बुराई भी करते हैं, तो कहते हैं ना कि बुराई करना एक रोमिंग की तरह होता है। करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना एक जीवन बीमा की तरह है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी होता है। तो हमें हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए और नेकी का करना चाहिए। हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि धर्म की प्रीमियम हमेशा जीवन में भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस हमेशा पाते रहिए। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका बोनस भी हमें बहुत ही शानदार तरह से मिलता है। और आज इस गुरुकुल में बने हैं, तो यहाँ से जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो हमारे लिए बोनस है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर को, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो हम सभी के लिए एक सीख है। और मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। मुझे थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं, मुझे इनवाइट किया तो मैं जरूर आप सभी के बीच में दो शब्द रखे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम विश्वाल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। वेलकम सर। इसलिए ऐसा देखिए रखा। आप थी पांडुना एमपी से, सुमित्रा दिगर से मैम, मातृशक्ति हमारी हमेशा पैनल में बनी रहती हैं और आपका सहयोग हमेशा हमें विश्वास हिम्मत बढ़ाता है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जो कि अपना शेयरिंग पार्ट रखेंगे हमारे लीडर सम्मानी राजकुमार मुखर्जी सर। आप अपना शेयरिंग पार्ट रखें मुखर्जी सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत धन्यवाद खंडाटे सर, जो कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किए। आपका होस्टिंग जबरदस्त है सर, लाजवाब है। आपको चरण वंदन नमन है। सबसे पहले अपने माता पिता को चरण वंदन नमन, उस परम पिता परमात्मा को चरण वंदन नमन, हमारे महागुरुओं जो उपस्थित हैं आज इस पैनल में उनको चरण वंदन नमन, और इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और माता स्वरूपा सिन्हा मैम, आपको भी चरण वंदन नमन। सभी साथियों को जितने उपस्थित हैं सबको
नमस्कार। और मातृशक्ति की बात कहूँ तो मातृशक्ति को विशेष चरण वंदन नमन, जो कि इस हमारे पैनल के कर्णधार हैं और उनके वजह से ही ये पैनल हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। उनके वचनों को सुनकर हम कृतार्थ होते हैं। तो ऐसे मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम है, नमन है, वंदन है। साथियों, हम इस हाईरिच में एक साथ उपस्थित रहते हैं इस पैनल पर कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम सब यही चाहते हैं कि हम कामयाबी या सफलता को प्राप्त करें। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता एक ऐसा शब्द है जिस हर व्यक्ति को अच्छा लगता है और हर व्यक्ति उसे पाना चाहता है। और सफलता जो शब्द है, ये 4 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला शब्द है स, और स शब्द है समय को दर्शाता है। समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को मार्ग पर ले जाता है। समय का सही उपयोग करें, उसके समझें, और क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है जो बीत गया तो वह हमें दोबारा कभी मिलता नहीं। क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है जो बीत गया वो मुड़ कर हमें नहीं देखता। समय अच्छे अच्छों को हिला के रख देता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, एक अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है और एक निर्धन को धनवान बना देता है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये गुरुकुल मिला है, यह हमें यह सिखा रहा है कि जो समय उसका सही उपयोग करें। दूसरा शब्द इसमें है साथियों फ, जिसे हम पाने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, वह है फल। यह भी इसी शब्द में छुपा है। और तीसरा शब्द है ल। ल अर्थात लगन समझ लीजिए, लक्ष्य समझ लीजिए। हम उस लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा कार्य करें जैसे हमें पूरी लगन से उस रास्ता में चलना पड़ेगा, दिल से चलना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा और हर कार्य को करना पड़ेगा जिससे हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो। और चौथा शब्द है ता, जो कि ताकत को दर्शाता है साथियों। और हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल को पाने के, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ताकत से, चाहे तन धन हर प्रकार से हमें समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम सफलता रूपी फल प्राप्त होगा। हम अपने अनुसार सफलता का जो अर्थ है आप सभी के बीच में रखा, जो भी त्रुटि हुई होगी उसे इस गुरुकुल का बोध बालक समझकर मानेंगे। और अच्छा शब्द अगर कुछ लगा हो उसे ग्रहण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप एक बार फिर से नमन वंदन करना चाहता हूं। साथ में यह भी संदेश देना चाहता हूं कि हम जिस गुरुकुल में उपस्थित हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे महान गुरु उपस्थित हैं जिनके शब्दों को सुनकर हम सदैव कृतार्थ होते जा रहे हैं और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाते जा रहे हैं। लगता है कि यह गुरुकुल हमारे लिए एक वरदान है। तो इसीलिए मैं इन सभी गुरुओं के लिए जो हमारे इस पैनल पर उपस्थित हैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। गुरु है ज्ञान के दीपक जो जलते हैं रात दिन, और शिष्य के मन में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। गुरु मार्गदर्शक हैं जो शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है, वे शिष्य के भविष्य के निर्माता हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनाने में मदद करते हैं। अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी होते हैं। गुरु शिष्य के लिए
प्रेरणा का स्रोत हैं, जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु ज्ञान के देवता हैं, जो हमारे जीवन को संवारते हैं। उनकी भूमिका को समझना और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे सभी उपस्थित गुरुओं को चरण वंदन नमन है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। इसी तरह आप पैनल में, तीनों पैनल में आकर के हमेशा हमारी शक्ति, अपनी शक्ति को बल दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बाद में क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सभी को, साथियों के डिजिटल कैलेंडर के साथ हमारी मातृशक्ति ग्रेट मोस्ट लीडर प्रिया सहगल मैम सोनभद्र यूपी से हैं, उनका हम वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आपको स्वागत है, नमन वंदन है, मोस्ट वेलकम। क्लोजिंग पार्ट रखें अपना मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। वॉइस क्लियर है सर? सर एक बार मुझे कंफर्म करें, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर मैम, क्लियर। यस मैम, यस, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर। और आज आपने मुझे इस पाठ के लिए चुना, और सबसे पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरुकुल का, जो इस गुरुकुल में हमें आज इस पाठ का हिस्सा बनाया गया। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर चरण वंदन करूंगी अपने माता पिता को, एंड हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रथापर श्री मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन नमन है। और इस गुरुकुल को बारंबार चरण वंदन नमन धन्यवाद, ये गुरुकुल मिला है। और आज ट्रेनिंग की बात करें, आज वाकई सर ने बहुत अच्छी बातों को बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक साथ मिलके आज इस हाइरिच को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी हमारे लिए सबसे बड़ा एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और हमेशा रहेगी। क्योंकि जो अभी ये हमारे हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरुवर, सब लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, मध्यस्थता, ये बहुत जरूरी है। और हमारे सर ने आज बहुत अच्छी बातों को समझाया है, बहुत ही अच्छे शब्दों को बताया। एक छोटा सा मैं उदाहरण यहाँ पे कुछ पेश करना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें शायद हमें समझ में ना आए, और या तो कुछ चीजें होती है जो समझ आज भी हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो शायद हमारे साथ लोग सोचते हैं कि हम इन शब्दों को कैसे कराते हैं। एक छोटा सा हो गई मैम आपकी। सर शायद उनको प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो नेक्स्ट भास्कर सर को ले लीजिएगा सर। और आशीष वचन भास्कर जी को ही लेना है आज, तो उनको इनवाइट कीजिए। मुझको मात्र 2 मिनट के लास्ट में इनवाइट कीजिएगा सर, मैं अपडेट रख दूंगा सबके बीच में। जी गुरुदेव, जी 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 जी।
हमारे प्रिय शैलजा मैम को लगभग नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम बस आए और हम हमारे ग्रेट लीडर एमपी से हमेशा बने रहते हैं, जो शिक्षक भी हैं। तो ऐसे लीडर का हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट एक साथ रखें तो आरपी भास्कर सर, आपका वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भास्कर सर, आपका वेलकम है सर। क्लोजिंग पार्ट और आशीष वचन के रूप में आप अपनी बात रखें। भास्कर सर। एक मिनट रुकना, फिर करता हूँ बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा कंफर्ट में नहीं था, इस वजह से कुछ बातों को कम सुन पाया। और साथियों, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी को। और आज का ट्रेनिंग और होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। और कुछ समय ही ऐसा होता है कि अपनी बातों को समय पर नहीं रख पाते हैं। आज होस्टिंग का पार्ट हमारे विशलाल सर के द्वारा बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे सामने मंच पर बिखर रहे हैं। और ग्रेट लीडर हमारे शिव कुमार धार्मिक सर ट्रेनिंग का पार्ट लेकर के आए। और साथियों, मैंने तो उतना नहीं सुन पाया क्योंकि कंफर्ट नहीं था। और बहुत ही लाजवाब वो हम लोग देखते आ रहे हैं। कभी भी कोई भी जो ये प्रभावना होती है और ये हमारा समय होता है, ये निकलता जाता है और इससे हम आगे बढ़ते जाते हैं। वही हमारे साथ में अभी हो रहा है। हम सब लोग आगे चल करके बहुत सही तरीके पर और सही राह पर आने वाले हैं। सभी सब कुछ अच्छा होने वाला है। और साथियों, जब स्थिति परिस्थिति चेंज होती है तो उसको हम लोग किस तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कई प्रकार की चीजें हमारे पास होती हैं और धर्म खत्म हो जाए तो सब लुट सकता है, ज्ञान चला जाए तो फिर से हम सीख सकते हैं। लेकिन ये जो समय हमारा चला जाए तो वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमें समय को समझना है और विश्वास के साथ में धैर्य बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए और धैर्य बना करके हमें अपने गुरुकुल में जितना भी समय है, जिस हिसाब से भी है, हम देते रहें। क्योंकि जब भी हमारी कुछ स्थिति परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है, उस समय हमें केवल एक ही कार्य होता है कि परमात्मा के प्रति हमारी भावना रहे कि हे परमात्मा, आप अच्छा करें। और दूसरा रहता है कि हम उस समय को एक धैर्य के साथ में निकालें, धैर्य बना करके निकालें, उसको सोचें समझें। उसको जल्दबाजी में हम किसी मुद्दे पर ना आए, जल्दबाजी ना करें। हमारे अंदर एक गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो एनर्जी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ही किसी बातों को सुना और हम गुस्सा होकर के वो बातों को निकाल रहे हैं। तो धैर्य के साथ में मेरा कहने का मतलब है कि हम बहुत कुछ आगे जाने वाले हैं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। परमात्मा हमसे सब कुछ करवाएंगे और ये भगवान की कृपा हम लोगों पर, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ में लड़ रहे हैं। तो आज तक भी किसी भी ऊर्जा में देख लीजिए, किसी भी सिस्टम के द्वारा देख लीजिए, धर्म में देख लीजिए, तो जब भी जीत हुई है वो सच्चाई की हुई है। और सच्चाई पे जो व्यक्ति लड़ता रहता है उसका बिल्कुल क्लियर है कि उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। सो मैं माफी चाहूंगा साथियों, और मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच। सभी को नमन वंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप कंफर्टेबल ना होते हुए भी अपनी बात को रखा। सचमुच में हम संख्या में कम, जैसा भगवानों के साथ हुआ, संख्या में कम थे, सच्चाई को साथ देने वाले, मगर उनकी विजय हुई। और अन्याय, जो गलत रास्ते पर थे, उनकी हार हुई। कोई बात नहीं, इसी आशा और विश्वास के साथ हमें यहाँ पर हमेशा बने रहना है, इस पैनल में, गुरुकुल में। तो जब तक गुरुकुल है, हरिच है, अर्निगल इंडिया है, तो हमारा हिम्मत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो अब इसके बाद हमारे गुरुदेव का वेलकम करना चाहेंगे। अपडेट के साथ में कुछ हमें नई बात भी सिखा जाएंगे, तो हम सभी गुरुदेव का वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। सो मच। क्या मुझको कंफर्म करेंगे सर, मेरी आवाज सही आ रही है? कंटिन्यू सर, खंडाते सर, कंटिन्यू मेरी गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ, कंटिन्यू गुरुदेव, कंटिन्यू। हल्की सी ब्रेक हो रही सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हेयरिंग थी हमारी, और आज की सुनवाई टोटल हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर थी। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथियों। आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये चीज मानी है कि हम तथ्यों के आधार पर आश्वस्त हैं कि ये कार्रवाई जो हुई है गलत हुई है। क्योंकि जिस दिन श्री मनु ने एर्नाकुलम दक्षिण पुलिस स्टेशन में ये प्राथमिकी दर्ज कराई थी, मतलब एफआईआर दर्ज कराई थी, उस दिन का अगर डेटा उठाकर देखा जाए तो साथियों, उस दिन 4 प्रतिष्ठित करेंसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर डॉलर की जो कीमत थी 2.11, ये कीमत थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये सरकारी वकील के सामने स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब सरकारी वकील से, कि ये जांच या अध्ययन क्यों नहीं किया गया इस चीज का। खाली एफआईआर के आधार पर ही आप लोगों ने सीधा इस पर ब्लेम लगा दिया। तो साथियों, ये सब बातें जानकर आज इतने आश्वस्त तो हम भी हुए हैं, आप भी हुए होंगे साथियों, कि हम ना तो पहले गलत थे, ना अभी हैं। और ये सब तथ्य साथियों अदालत के सामने पेश हो गए हैं, और अदालत भी आश्वस्त हुई है इन चीजों से। और जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो जहां तक हमारे मैनेजमेंट को और हम लोगों को ये आश्वासन है साथियों अभी, कि 30 तारीख को हो सकता है कि स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी हो जाएगा, और कुछ ना कुछ इसके ऊपर आर्डर भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा साथियों कि हम लोग बिल्कुल कमबैक कर चुके हैं। अगर 30 तारीख को भी आपके बीच में कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है कि 2-4 दिन और आगे जा रहा है, तो यहाँ से घबराइएगा मत साथियों। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत जल्द निराश हो जाते हैं, बहुत जल्द। अरे सर, ये तो तारीख फिर आगे की मिल गई, सर कैसे चलेगा, सर कैसे होगा, सर तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। तो साथियों, कानूनी प्रक्रिया का भी एक नियमावली होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक कोर्ट पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता कि मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती, जब तक वह फैसला नहीं सुना सकता साथी। ये आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों कि यहाँ पर हम लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि अभी जो फिलहाल अपडेट्स हमारे बीच में आ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आ रहे हैं, और कुछ लीडर
ई कोड से अपडेट निकाल कर भी ग्रुपों में रख रहे हैं, सही अपडेट दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना फर्ज निभाया साथियों, क्योंकि आपको यथास्थिति से अवगत कराया। तो आप लोगों का भी यहाँ पर फर्ज है कि आप वस्तु स्थिति को समझते हुए कोई भी साथी ये ना सोचे कि सर ये तो बहुत लंबी तारीख मिल गई, आज तो 16 ही है, 30 तारीख की डेट दी गई है। तो साथियों, हम पहले ही आप लोगों से कह चुके हैं कि हम तथ्यों के आधार पर भी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं साथियों, और लीगली तौर पर भी हम कानून तोड़ने वाले कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। इन चीजों को अपने मन मंदिर में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि हम एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं साथियों, और आगे भी यथास्थिति में करेंगे। तो बहुत जल्द ये फैसला आने वाला है साथियों। कोर्ट की उपयोगिता अपनी जगह है, हमारी कंपनी के तथ्य अपनी जगह हैं, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप रेगुलर पैनल पर बनते हैं, अपने अपने विचार साझा करते हैं, एक दूसरे का ज्ञान समेटते हुए अपनी बातों में उस ज्ञान को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा साथियों, और हमारे एमडी मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सीईओ सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 6:55 पर। थैंक यू खंडाते सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सभी को धन्यवाद, नमन, वंदन, प्रणाम, शुभ संध्या। आपका दोस्त, फिजिकली दोस्त बनने वाला है, डिजिटली दोस्त। हम फिर मिलेंगे, तो शुभ संध्या सभी को, शुभ संध्या। फिर मिलते हैं। तो गुरुदेव इनको सभी को अनम्यूट का ऑप्शन। जय जय हारिज के साथ में हम विदा होते हैं। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। अमर रहे हरि।